सन 2024 के आखिर में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इस साल में 1 अरब रुपए के मैदे के कैप्सूल खा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सन 2024 के आखिर में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इस साल में 1 अरब रुपए के मैदे के कैप्सूल खा गए हैं। कौन है ये लोग जो 1 अरब के मैदे के कैप्सूल खा गए? दो तरह के लोग हैं इसमें, वो जिनको वाकई जेन्युइन मैदे का मसला है और एक वो जिनको ओरिजिनली मैदे का मसला नहीं है लेकिन उनको लगता है कि उनको मैदे का मसला है। तो जेन्युइन लोग कौन हैं जिन्होंने मैदे के कैप्सूल खाए? सबसे पहले तो वो लोग जिनको को मैदे के जख्म हैं, अल्सर्स हैं, मैदे की तेजाबियत ज़्यादा है और वो मैदे का कैप्सूल लेते हैं। कुछ डॉक्टर जब उनको सजेस्ट करते हैं 8 से 10 दिन, 14 दिन, जितने दिन की वो मेडिसिन डॉक्टर देता है, उसके बाद उनका मसला हल हो जाता है। वो लोग नहीं है जो मुस्तकिल बुनियादों पे जनाब उनको मैदे का कैप्सूल खाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको कोई और बीमारी है साथ में, जैसे कि दिल के आर्जे वाले लोग दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। दिल की दवाइयों में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मैदे को नुकसान कुछ पहुंचाती हैं, तो साथ में आपके डॉक्टर को मैदे का कैप्सूल शामिल करना पड़ता है। या कोई और बीमारियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर अद्वियात के साथ साथ मैदे की दवाइयां हमें देनी पड़ जाती हैं। बाकी सारे जो है ना वो असल में नॉन जेन्युइन लोग हैं जो मैदे का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन जेन्युइन से मतलब ये नहीं है कि वो बंदे ही ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मैदे के कैप्सूल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं? पहले नंबर पे वो लोग जो खाना ठीक नहीं खाते। आपने एक टाइम पे 3-3 रोटियां खानी है, घी और ऑयल वाली चीजें और साथ में पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें साथ में पीनी है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैदा जो है ना, ये गोश्त का एक लोथड़ा जो अल्लाह पाक ने सब्जियां, फल और गोश्त खाने के लिए बनाया था, और उसके अंदर आपने हर वो कुक्ड, अनकुक्ड और जो है ना केन्ड प्रोडक्ट्स जो है ना सारी वो डालेंगे तो वो ठीक रहेगा। इंसानी बनाई हुई वो चीजें फार्मूलेटेड सारी वो जब जाएंगी और मैदे का मसला नहीं होगा। तो फिर आपको जब इस तरह की आपकी डाइट सिलेक्शन होगी तो साथ में आपको मैदे का कैप्सूल तो खाना ही पड़ेगा। आप लोग भी जो इस वजह से खाना पड़ रहा है कैप्सूल, तो नॉन जेन्युइन लोग ही हैं जिनको ये खाना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो ये समझते हैं कि मैंने खाना खाया और बोझ बन गया है, मेरा मैदा ठीक नहीं है, इसमें अल्सर्स हैं, जख्म है, पुलंदा पुलंदा, जनाब उनके पास फाइलें हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा रखा है कहीं बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या है कि तमाम डॉक्टर्स की अद्वियात के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। उनको मैदे का मसला एक्चुअली है ही नहीं है। थोड़ा सा सोचें, हो सकता है मसला कहीं और हो। नफसियाती मसाइल, डिप्रेशन, एंजाइटी, जिंदगी में सुकून का ना होना सबसे पहले आपके मैदे को खराब करता है, और आप खाते रहते हैं मैदे के कैप्सूल्स, और लेकिन क्या है मसला वहीं का वहीं होता है। तो इसलिए एक नजरसानी कीजिए अपने आप पर। हो सकता है कि मैदे में इशू ना हो और इशू यहाँ पर हो जिसको हल करने की जरूरत हो। एक दफा अपने मारे नफ्सियात को भी दिखाएं ताकि वो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन का हल कर सके, और मैदे का आपका मसला वैसे ही हल हो जाएगा। कुछ लोग शौकिया तौर पे भी मैदे का कैप्सूल खाते हैं, जैसा कि जी आज मैं वावा सारा खाना खाना है तो आज मैं नाल मैदे का कैप्सूल खा लेना है। भाई क्यों? आपका मैदा ये सलाहियत रखता है कि थोड़ा या ज्यादा खाना, कभी कभी अगर ज्यादा खाना खाना पड़े तो वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। आपने उस पर बोझ ही इतना डाला पूरी जिंदगी में कि वो इस हालत में पहुंच गया कि अब आपको हर दफा मैदे का कैप्सूल साथ में खाना पड़ता है। अपनी डाइट को ठीक करें। अगर डाइट कभी ज्यादा ले रहे हैं तो वर्जिश कम से कम इतनी डेली बेस पे किया करें कि वो जो आप खा रहे हैं वो हजम हो सके, तो आपको ये मैदे के कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आप ये जो मैदे का कैप्सूल खा रहे हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं है जिसका खुद के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। आप दूसरी दवाइयों के साथ साथ तो मजबूरन चलो खा ही रहे हैं, और जो शौकिया खा रहे हैं वो अपने आप पर और अपने मैदे पर थोड़ी सी शफकत करें। और ये जो 1 अरब रुपए के इस कौम ने मैदे के कैप्सूल खा रही हैं, तो जरा अगले साल ये 1 अरब से आधे अरब पे ले आइएगा। बहुत शुक्रिया जी। हजूम नहीं कौम बने।